वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और हम जो आज भी का कार्ड रीडिंग करने वाले हैं वो है इस बारे में कि आप अपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। उसके लिए हमारे पास 3 कार्ड्स मौजूद हैं और एज़ यूजुअल आपको एक ही काम करना है, तीनों में से एक कार्ड चूज़ करना है जिसकी तरफ भी आपकी इंट्यूशन जा रही हो। एक से ज़्यादा कार्ड की तरफ अगर आपका मन कर रहा है उन्हें चूज़ करने का तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 3 कार्ड्स हैं वो है मूवमेंट, चैरियट एंड टाइम टू गो। आप ध्यान से फोकस करने की कोशिश कीजिए, हर एक कार्ड को अच्छे से देखिए और फिर हम देखेंगे कि आपकी क्या रीडिंग्स आई हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि रिवर मूवमेंट का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जो ये रिवर का कार्ड है, रिवर क्या दर्शाती है? रिवर एक फ्लो को बताती है जो हमेशा बहती रहती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है वो बहना भूल चुके हो, यानी कि गो विद द फ्लो करना, कि जो भी चल रहा है उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पर प्रेजेंट मोमेंट में तो ये पाइल वाले लोग नज़र नहीं आ रहे। और ये जो पाइल वाले लोग हैं, हो सकता है ये भी इंतज़ार कर रहे हों कि हम कैसे बाहर निकले और ये समझ ना पा रहे हों। तो इसी के लिए रीडिंग है। ये जो कार्ड बता रहा है ये बता रहा है, पहला तो आपको ये करना है कि आपको प्रेजेंट और प्रेजेंट में ही सिर्फ रहने की सोचना है, यानी कि जो आपके सामने काम आए आप वो पहले करते चलें। यही तरीका है आपके आगे बढ़ने का कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और आपको ये महसूस होता होगा कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, या तो आपको पास की चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती होंगी या आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहते होंगे कि फ्यूचर क्या होगा। तो आप फिलहाल, हो सकता है आपकी कॉन्शियंस ऐसी हो गई हो, आपके दिमाग में यही आता हो कि कमियां आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जबकि आपकी रीडिंग साफ बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आपके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, 2 मेजर अरकानास आए हैं, बहुत पावरफुल, द मैजिशियन एंड द स्टार। और तीसरा कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो टैरो से शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, लॉयल, टैलेंटेड इंसान हैं, बहुत फ्रेंडली इंसान हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल want to help you maintain a balance between work and home life। देखिए सेम बता रहा है ये कार्ड कि आपकी ज़िंदगी का बैलेंस हो सकता है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ है, पर आपकी ज़िंदगी फॉरवर्ड जब ही जाने शुरू होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब आप खुद में विश्वास करना सीख लें, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपको बस क्या करना है, अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप पे विश्वास करना है। एक बार आप अपने आप के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े हो गए तो दुनिया आपकी मदद के लिए आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो करिश्मा, वो ब्रिलियंस प्रेजेंट है। हो सकता है बहुत वक्त से कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप खुद ही अपनी अचीवमेंट्स को भूल गए हो, फिर आप पास्ट में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स आपने हासिल की होंगी, अचीव की होंगी, जिनसे लोग वाकई ये कहते होंगे कि वो उस वक्त पे बहुत बड़ी चीज़ रही होंगी। तो अपने ऊपर फिर से विश्वास शुरू करना, और ये जो पुरानी एनर्जी है, ये जो नेगेटिव एनर्जी, इससे बाहर आई है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग का भय है कि फ्यूचर में कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैजिशियन कार्ड बताता है यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी सक्सेस। देखिए सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है, आपके पास हर चीज़ की कमी सोचते हो कुछ लोग, और कुछ लोग सोचते हो कि जो मुझे करना होता है उसी चीज़ की कमी होती हो। पता नहीं सही टाइम कब आएगा और किस वक्त ऐसा होगा कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी वो चीज़ मेरे पास होगी। तो ये सिर्फ आप सोच रहे हैं। ज़रा गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो है सब कुछ मौजूद है। मैजिशियन खुद इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके पास सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, चारों के चारों सोर्सेस मौजूद हैं, इंटेलेक्ट का भी, एक्शन का भी,
और फिजिकल फॉर्म में उतारने की उसकी एबिलिटी भी और इमोशंस का भी। तो आपके पास वो सब क्वालिटीज़ मौजूद हैं। आपको बिल्कुल भी सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके तो बस सोचने की देर है, क्योंकि आपके पास ये जो मैजिशियन का कार्ड है ये भी बताता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, विजुअलाइज करने की ताकत भी है। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। और आप ऐसा सोच रहे हैं तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम नहीं आगे बढ़ पाते, पर अब क्योंकि आपको पता चल गया, बहुत सारे लोगों को ये बात, और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, तो उस पावर को यूज़ कीजिए अपनी, क्योंकि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। बस आपको ठान लेने की ज़रूरत है और उसकी तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। स्टार कार्ड लीजिए, आपके फ्यूचर को बता रहा है ये कार्ड। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स इन द टैरो। Look to the future with hope and optimism, the power of faith to move the mountains. Happy changes that bring relief from challenging times. पॉसिबल है कि ये पायल वाले लोग काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, और ये कार्ड जो है ये साफ साफ बता रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपको उसे होप और ऑप्टिमिज्म से देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, खुद जानते हैं कि जो फेथ होती है, पावर ऑफ फेथ जो है वो किसी भी माउंटेन को मूव करने की ताकत रखती है। हमारी जो विश्वास की ताकत है वो सर्वोपरि होती है। अगर हम करना चाहें तो कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं उससे, और आपका फ्यूचर हैप्पी होने वाला है, और आपको चैलेंजिंग टाइम से रिलीफ मिलेगी फ्यूचर में। फिर हमारे पास कार्ड आया है ग्राउंडिंग का एंड ब्लेसिंग्स। ग्राउंडिंग कार्ड अगेन ये बता रहा है कि आपको खुद को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपको मोमेंट में बताया था, आप या तो बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक फील करते हैं, वही सोचते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखिए, वही आपके लिए अच्छा प्रूव होगा। क्योंकि जो प्रेजेंट मोमेंट में आप रखेंगे ना अपने आप को, उसी से ही आपकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू होगा। जो आपको आपके सामने पहली अपॉर्चुनिटी नज़र आए, पहला काम नज़र आए, उसको पकड़ के अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। मतलब हमारे पास वो एबिलिटी होती है कि हम कुछ नज़र जब भी नहीं आ रहा होता ना, तब भी कुछ ना कुछ अगर कोशिश करें तो कहीं से भी शुरुआत कर सकें। और आपके पास तो सब कुछ है, क्योंकि रीडिंग इतनी पॉजिटिव है। सिर्फ आपको अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। तो आपको सिर्फ अपने आप को ग्राउंड करना है, यानी कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे तो डांस कर लीजिए, गाना गाना अच्छा लगता हो तो थोड़ा वक्त अपने खुशियों के लिए निकाल लीजिए, गाना गा लीजिए। आपको नेचर में जाना अच्छा लगता हो वो कर लीजिए, पेड़ पौधों के पास बैठ जाइए, मतलब योगा करना अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें आपके जो मन की अवस्था है ना, पास्ट और फ्यूचर की, उससे निकाल के आपको प्रेजेंट में ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे। जब आप अपनी खुशी के लिए कुछ करेंगे, बेटर महसूस करेंगे, या कोई क्रिएटिव काम आपको ऐसा लगता है तो आप वो करने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो देखिए, ब्लेसिंग्स का ही कार्ड आ गया, और वो भी स्टार के नीचे। स्टार भी ब्लेसिंग्स का कार्ड है और ब्लेसिंग्स का एक और कार्ड है। तो जो हमारे पास यहाँ पर अगर सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है ना, तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आप हो सकता है जब पूरा वक्त चल रहा होगा ऐसा महसूस नहीं कर रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो ब्लेसिंग्स हैं। रेनबो आपको नज़र आ रहा है, तो आप कुछ भी महसूस कर रहे हो, अगर आप एक बार ये सोच लेना, आपको चाहे कितना भी बुरा वक्त महसूस हो और आप ये सोच लें कि नहीं सब अच्छा है, तो यू हैव दैट पावर कि आप सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकें। एक मैजिशियन की एबिलिटी आपके पास, एक पॉजिटिव चीज़ में आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, आप उसे बेहतरीन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ब्लेसिंग्स तो आपके पास ऊपर वाले की सारी हैं, तो आपको उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। और रहा आपका ये सवाल को आपको कैसे मूव करना है, वो बस आपको खुद को ग्राउंड करना है, काम कंपोज रखना है, खुद पे विश्वास कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। और फ्यूचर उसकी तो टेंशन ही मत लीजिए, क्योंकि अपने काम करके ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है उसमें 2-2 बार ब्लेसिंग्स आ गई हैं, उसका आशीर्वाद ऊपर वाले का आपके पास है।
तो आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, तो इसे करना शुरू कीजिए। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट की रीडिंग तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने अभी पाइल 2 चूज़ किया यानी कि चैरियट का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड, आप अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके, तो चैरियट से ही शुरुआत करते हैं। चैरियट कार्ड ये कहता है सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। देखिए, ये कार्ड बता रहा है आपके अंदर एक चैरियट की सारी एबिलिटीज़ मौजूद हैं। यानी कि ये जो इंसान इसने अपने हाथ में सब कुछ लिया हुआ है, जैसे ये चाहता है वैसे ही ना आगे बढ़ा रहा है, जिस डायरेक्शन में चाहता है उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपके पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। आप बहुत बहुत स्टबर्न हो सकते हैं, स्टबर्न इन द गुड सेंस कि आप जो चीज़ ठान लें, कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन रात लगा देते हैं, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ को करने की कोशिश करें तो वो चीज़ आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, वो काम आप बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको आगे कैसे बढ़ना है? अगर आप ये सोच रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो यही आपकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि आपके पास तो इनबॉर्न लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचान लें तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आप जिस वक्त अपनी डेडिकेशन को पहचान लेंगे, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को पहचान लेंगे, उस वक्त तो आपकी निकल पड़ी। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं, बस क्योंकि आप ऐसा सोच नहीं रहे हैं, यही बड़ी प्रॉब्लम है। आप कोई भी चीज़ को अगर दिल से करने के लिए, पूरे डेडिकेशन से करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन से करने के लिए अगर एक बार लग जाए तो आप उस चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत सारे लोग इस पाइल वाले यही चीज़ें आप में मिसिंग हैं, तो यही आपकी प्रॉब्लम हो रही है। आपको बस थोड़ा सा डेडिकेशन की ज़रूरत है, फोकस रहने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस मिसिंग हो, और सेल्फ डिसिप्लिन क्योंकि आप बहुत हैं तो आपको ये सोचने की यही ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू सेट ओनली ऑन योर गोल्स। आपको सिर्फ अपने गोल्स डिसाइड करने हैं और उनकी तरफ मेहनत करनी है, एंड यू गॉट टू गो। उसके बाद आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है। जब भी आप पूरे दिल दिमाग से किसी भी चीज़ पे फोकस्ड हो जाएंगे, आप उस चीज़ को ज़रूर अकम्प्लिश कर पाएंगे। और ये भी एबिलिटी है आप लोगों में से बहुत सारी लोगों की कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर इस रास्ते पे आप आगे बढ़े, जो भी आप करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। पब्लिक फिगर का भी कार्ड होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के भी चांसेस हैं। तो अपनी खासियत को पहचानिए, अपने गोल्स को सेट कीजिए और आगे बढ़िए। बस सोचिए मत इतना ज़्यादा, क्योंकि आप लोग शायद ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। चीज़ों को सेट कीजिए और मेहनत कीजिए। प्रिंसेस ऑफ ऑटम ये कहता है हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। देखिए, ये रीडिंग जो है वो करियर ओरिएंटेड नज़र आ रही है, क्योंकि आप हो सकता है अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो कि चैरियट भी बता रहा है और ये प्रिंसेस ऑफ ऑटम भी बता रहा है। पर क्योंकि ये कार्ड आ गया है, ये बता रहा है हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस एंड स्कॉलरशिप। बहुत सारे लोग जो करियर के बारे में सोच रहे हैं वो सही प्रूव होगा आपके लिए। जो सोच रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी हैप्पी न्यूज़ कोई मिलेगी। प्रमोशन होगा पॉसिबल सबके लिए, जो भी प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि सही वक्त भी आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी भी आ रही है, और आप अपनी खासियतों को भी पहचान के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कोशिश करेंगे तो वो सफल भी होंगे। स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते होंगे कहीं, तो वो भी पॉसिबल होगा। चैरियट
कार्ड जो होता है वो मूवमेंट का भी कार्ड होता है। हो सकता है बहुत सारे लोग कहीं बाहर पढ़ने जाना सोच रहे हो, बाहर बहुत ज़्यादा। ऐसा भी पॉसिबल है कि कहीं किसी बाहर सिटी में या बाहर अब्रॉड मूव करने की सोचो पढ़ने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। पर ये कार्ड साथ साथ ये भी कहता है कि आपकी कोशिश से होंगी वो हैप्पी न्यूज़। अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो अप्लाई तो किया है ना, कोशिश तो की है ना। बिना कोशिश करे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रहता है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ये कहता है इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच में ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर, स्पीकिंग द ट्रूथ विद काइंडनेस। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद नहीं है ना, वो बहुत जल्दी आने वाली है। शुरुआत में हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे वो रास्ता, पर वो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे आप उसे आसान बनाएंगे। तो जिस डिटेल का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो डिटेल आपके पास आने वाली है। हो सकता है यहाँ पे भी आपको कोशिश करनी थी। इस कोशिश में हो सकता है कुछ चीज़ें मिसिंग हो जो आपको नहीं समझ आ रही हो, जो डिटेल्स मिसिंग हो वो आपको मिल जाएंगी। और जब ये मिलेंगी ना, तो अपने आप वो चीज़ में आपकी डेडिकेशन, डिवोशन सब आ जाएगी, क्योंकि कोशिश आप अपनी कर पाएंगे। और जब कोशिश करेंगे तो आप उस काम को मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स। डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे। Important to communicate clearly and accurately. Amazing new ideas that should be implemented. ये कार्ड जो होता है एस ऑफ सॉर्ड्स, वो एटमोस्ट क्लैरिटी का कार्ड है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, ये कार्ड भी ये बता रहा था कि किसी इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये कार्ड बताता है कि किसी चीज़ में क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो क्लैरिटी किसी भी मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। उससे आप किसी भी सिचुएशन को अच्छे से असेस कर पाएंगे कि कहीं आपको जाना है या नहीं जाना है, कोई काम आपको करना है या नहीं करना है। अगर किसी चीज़ में कंफ्यूज फील कर रहे हैं या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो वो भी क्लियर होगी। और बहुत सारे अच्छे अच्छे नए आइडियाज़ भी आउट ऑफ द ब्लू आपको ख्याल आएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ के आपको अंदर से आपके अपने महसूस होगा, तो उन्हें प्लीज़ नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे न्यू आइडियाज़ होंगे। अगर आप उन पर काम कर सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आता है एंसेस्टर्स, इमोशंस एंड अनफोल्डमेंट। एंसेस्टर्स कार्ड बताता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि वाटर साइन भी हो सकते हैं। यहाँ पर सॉर्ड्स भी हैं, तो इमोशनल होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं। पर ये जो कार्ड्स हैं, एंसेस्टर्स वाला और ड्रैगन फ्लाई वाला, ये स्पिरिचुअल लोगों के कार्ड्स हैं। स्पिरिचुअल भी है साथ में। ये स्पिरिचुअलिटी को बताता है कि हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो जो आपके एंसेस्टर्स से आपके अंदर आया हो। जैसे आप कुछ ऐसा करना चाहते हो सकता है कोई स्पिरिचुअल काम में वो लोग बहुत माहिर हो, आपके एंसेस्टर्स, और आपके अंदर भी कुछ ऐसे एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है और आपके एंसेस्टर्स की भी हो सकती है। वो भी लोगों को स्पिरिचुअली हेल्प करना चाहते होंगे। आपके अंदर भी ये टेंडेंसी है कि आप उनको स्पिरिचुअली हेल्प करें, तो ऐसा कुछ आपका भी ज़िंदगी का मकसद होगा। ये भी पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप लोग अपनी ज़िंदगी का लाइफ पर्पस जानते हो और कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं जिससे आप भी हील हो और लोग भी हील हो, या कुछ अच्छा आप ज़िंदगी में लोगों के लिए करना चाहते हैं। इमरजेंस जो है वो ज़िंदगी में एक चेंज को बताता है जो बहुत अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएगा। हो सकता है आपको ये लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है ज़िंदगी में, और वो आपके हाथ में भी नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें बहुत जल्दी से और अचानक से होंगी। तो ये चीज़ें जिन पे आपका बस नहीं है, आपको बस क्या करना है, गो विद द फ्लो जाना है और समझने की कोशिश करनी है कि उसमें आपके लिए अच्छा क्या छुपा हुआ है। डेफिनेटली अच्छा ही सोचना है, क्योंकि हो तो ये आपके अच्छे के लिए रहे हैं, पर हो सकता है शुरुआत में आपको अच्छा महसूस ना हो। आपको अच्छा, क्योंकि वो अच्छा इसलिए महसूस नहीं होगा क्योंकि वो अचानक से हो रहे होंगे। आउट ऑफ द ब्लू कुछ अलग बड़ा चेंज आपके लिए आ जाए, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। और ये कार्ड बताता है कि आपके अच्छे के लिए होता है, क्योंकि चेंजेस जब भी होते हैं
वो हमें ग्रो करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है अनफोल्डमेंट। अनफोल्डमेंट कार्ड जो है वो ये बताता है कि जैसे जैसे इस फ्लावर पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और इसकी पहले कली की फॉर्म में होता है और फिर एक एक पत्ती अनफोल्ड हो रही है, इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी का पाथ अनफोल्ड होगा। धीरे धीरे सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म होंगी, डिटेल्स रिवील होंगे। आप मेहनत करेंगे डिटेल्स को ढूंढने में, पर धीरे धीरे क्या होगा, क्लैरिटी आती जाएगी और कंफ्यूजिंग चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। पर हाँ, एस ऑफ पेंटल ये भी बताता है आपको फॉरवर्ड जो आगे मूव करना है, उसके लिए आपको पहली चीज़ ये है कि कोशिश करनी होगी। आपको बस अपने गोल सेट करने हैं, उन पे आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करनी है, डिटेल्स का ध्यान रखना है, और जो अमेजिंग आइडियाज़ इस क्लैरिटी के बाद आएंगे उन पे काम करना है। और इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉपुलैरिटी आने के भी चांसेस हैं और आपके एक पब्लिक फिगर बन जाने के भी चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट की हो रीडिंग तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की। तो जिन लोगों ने भी ये थर्ड पाइल चूज़ किया, यानी कि ये टाइम टू गो कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। टाइम टू गो कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये बहुत ज़्यादा बता रहा है कि आप लोगों के मन में आप कोई इंटेंशन सेट करके बैठे हैं किसी पर्टिकुलर जगह की, और आप वहाँ जाना चाहते हैं, आप तैयार हैं। ये लड़की जो है ये हमें भागती हुई नज़र आ रही है कि आप ये इस डोर की तरफ भागती हुई जा रही है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स भी नज़र आ रहे हैं। तो आप कहीं जाने के लिए पूरे तैयार बैठे हैं, पर जा नहीं पा रहे अभी तक। डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं वो रास्ता आपके लिए सही है और आप ये डिसीजन कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ज़रूर जा पाएंगे, चाहे आप कितना भी स्टक महसूस कर रहे हो। आप जो तैयार हैं वो सही तैयार है, वो अभी हम बताएंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स ने भी आगे बात आपकी कंफर्म कर दी। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं टैरो कार्ड्स, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ ऑटम एंड 8 ऑफ कप्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बताता है बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। देखिए सेम चीज़ बता रहा जो मैंने आपको बताई। आप कोई डिसीजन ले चुके हैं, कहीं जाने के लिए आप तैयार बैठे, हो सकता है पढ़ने जाने के लिए तैयार हो कहीं बाहर, ट्रैवल इन्वॉल्व है, क्योंकि 2 ट्रैवल के कार्ड हैं। टाइम टू गो एंड 8 ऑफ कप्स दोनों ट्रैवल के कार्ड हैं। कहीं पढ़ने जाने के लिए भी हो सकता है, कहीं करियर के लिए भी हो सकता है। तो करियर के लिए भी आप तैयार हैं और कहीं जाने के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप असर्टिव इंसान है काफ़ी, मतलब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से और आप उसमें बिलीव करते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जहाँ जाने की सोच रहे हैं, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, करेजियसली खड़े रहने की ज़रूरत, क्योंकि वक्त बदल रहा है बहुत जल्द। लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, आप पे विश्वास भी करेंगे, और आपने जो अपने लिए चूज़ किया उसको एडमायर भी करेंगे। और आपकी रीडिंग में साफ है कि आप ट्रैवल ज़रूर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहता है द डिज़ायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल वे ऑफ लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट इज़ द टाइम टू मूव ऑन, चूज टू मेक मेजर चेंजेस ऑफ लाइफ। हो सकता है आप अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट से जहाँ आप हैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि आपको लगता है कि वहाँ कुछ भी आपके लिए नहीं है, या आप हो सकता है अपने करंट एनवायरनमेंट में या फिर सर्कमस्टांसेस में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, और आपने डिसाइड कर लिया है कि या फिर कोई एक जॉब या कोई एक जगह आपके लिए सही नहीं है। तो कार्ड्स तो ये शो कर रहे हैं कि जहाँ जाने का आपके लिए आपने अपने लिए डिसीजन लिया वो आपके लिए सही प्रूव होगा, और ये जो डिसीजन है ये आप ज़रूर लेंगे। हो सकता है अभी तक आप नहीं जा पाए, तो आप अब ज़रूर जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट नज़र आ रही है इस कार्ड में, और आप यहाँ तैयार खड़े हैं सामान लेके। तो आप जा तो ज़रूर पाएंगे, क्योंकि आप ये डिसीजन ले चुके हैं और बहुत जल्द ये हकीकत में बदलेगा। आप ये सही डिसीजन कर पाएंगे और ज़रूर पहुँचेंगे उस जगह। फिर हमारे पास आता है 2 ऑफ ऑटम। ये कार्ड कहता है ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल ऑप्शंस और प्रायोरिटीज़।
एन एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग। ये पाइल वाले लोग बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर हैं, मतलब मल्टीपल टैलेंट्स रखते हैं, मल्टीटास्किंग की हैबिट है उनकी, एक्सेप्शनल टैलेंट्स के मालिक हैं आप लोग। बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी, आपकी जॉब्स होंगी, हो सकता है आप अपनी जॉब भी करते हो और आप अपने साइड हसल के रूप में अपने पैशन को भी रखते हो। 2 या 2 से काम भी हो सकता है ज़्यादा करते हो आप, कोई साइड हसल भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, और ये भी सकता है जॉब करने के साथ साथ 2 या 2 से ज़्यादा भी साइड हसल करते हो, ये भी पॉसिबल है। तो आप मल्टीटास्कर हैं, एक्सेप्शनली टैलेंटेड इंसान हैं। तो आप सही सोच रहे हैं, आप कैसे फॉरवर्ड मूव करेंगे। इन्हीं किसी टैलेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, इनमें से कोई एक चूज़ कीजिए, जो कि आप कर ही चुके होंगे क्योंकि आप डिसीजन तो ले चुके हैं, तैयार खड़े हैं आप, जब रास्ता मिलेगा तभी निकल लेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये वक्त किसी भी वक्त आपके फेवर में बदल सकता है क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं। और इन्हीं किसी टैलेंट में से एक ही वजह से, इन्हीं किसी पैशन में से किसी पैशन की वजह से आप यहाँ जा भी पाएंगे, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चेंज। आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित होगा कि बहुत अच्छा रहा आपने ये डिसीजन लिया, मेजर लाइफ चेंज आपकी ज़िंदगी का माना जाएगा कि आपने इस डायरेक्शन में मूव कर लिया। फिर हमारे पास आया प्योरिफिकेशन एंड नर्चरिंग। प्योरिफिकेशन कार्ड ये बताता है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, और ये भी पॉसिबल है कि काफ़ी लोग फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि फ़िलहाल ये काम पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना है, और टेंस्ड बहुत ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा नेचर में जा सकते हैं, पेड़ पौधों के आसपास रह सकते हैं। नेचर इज़ द बेस्ट हीलर, नेचर से बड़ा कोई हीलर नहीं हो सकता। इनफैक्ट नेचर के साथ साथ पेट्स होते हैं हमारे, और छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे घर में, वो भी बहुत बड़े हीलर होते हैं। आप अपनी परेशानी को उनके साथ बैठ के बिल्कुल भूल जाएंगे। तो कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपको शांत रख सके चीज़ें, थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, योगा वगैरह करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चंद कुछ पल बचे हैं, आप फिर हमेशा के लिए मूव ऑन करने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा चेंज साबित होगा आपके लिए। पॉसिबल भी है कि इस चेंज की वजह से आप अब्रॉड ही सेटल हो जाए, ये भी चांसेस है। इतने शांत रहिए, खुद को संभालिए। और ये कार्ड एक और चीज़ बताता है कि आप बहुत प्योर इंसान हैं, कि आपके पास प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस है, आप बहुत डिवोटेड होते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी है। फिर आया नर्चरिंग, और नर्चरिंग आया 8 ऑफ कप्स के नीचे सीधे, यानी कि ये चेंज आपके लिए बहुत नर्चरिंग साबित होगा। मदर अर्थ जो है आपके ऊपर बहुत सारी अबंडेंस बिस्टो करने वाली है। जिस दिन आपने ये चेंज कर लिया, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये जो करियर ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं, ये जो भी आप चूज़ कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं कहीं बाहर जाके, ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा रहने वाला, बहुत नर्चरिंग रहने वाला है। और आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की अबंडेंसेस आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो। और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के दोनों ये नेचर नज़र आ रही है। एक वो कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर सी भी हो सकता है और माउंटेन्स भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं, मतलब नेचर भी अच्छी होगी। और आप लोग इस पाइल वालों को नेचर से काफ़ी कामनेस महसूस होती होगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।